यानी कि इन शॉर्ट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप लोग ऑटोमेटिक कार को पहाड़ी रास्तों पर सही तरीके से नहीं चलाओ तो नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ पहाड़ी रास्तों में जब आप लोग ऑटोमेटिक कार चलाते हो तो आप लोगों को किस तरीके से चलाना चाहिए या फिर जो है वो कैसे कंट्रोल्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सा गियर यूज़ करना चाहिए, इस तरीके से जो है वो आप लोग अपना कार चला सकते हो। ये जो है वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इन शॉर्ट पहाड़ी रास्तों में ऑटोमेटिक कार चलाने का सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप लोग पहाड़ी रास्तों पर जाते हो और ऑटोमेटिक कार चलाते हो तो वैसे में आप लोगों को जो है वो मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आपके कार में कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हो। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास है ऑटोमेटिक कार, और जब मैं ये ऑटोमेटिक कार यहाँ पर नॉर्मली सिटी में चलाता हूँ तो मैं उसको ड्राइव मोड पे करके कार चलाता हूँ, जिससे मेरे कार जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो गियर्स बदलती है, अच्छा माइलेज डिलीवर करती है और जो है वो कुछ हद तक परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, जिससे जो है वो अपना जो भी डेली का रूटीन काम है वो हो जाता है। बट पहाड़ी रास्तों पर जब आप लोग जाते हो तो ये सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर जो है वो अप हिल एंड डाउन हिल वाला स्लोप होता है। जैसी जगह पे वैसी जगह पे आप लोगों को जो है वो ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ता है, और ज़्यादा पावर जो है वो डेफिनेटली लोअर गियर के अंदर आता है। बट क्या होता है कि अगर आप लोग जो है वो अपना ये कार चला रहे हो फॉर एग्जांपल और ड्राइव मोड पे, तो कार जो है वो ऑटोमेटिकली कार के गियर्स बार बार बदलती रहेंगी, यानी कि जो है वो कार के गियर्स वो करेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और फिर वापस जो है वो कम जाएगी। जिस हिसाब से आप लोगों की कार चलेगी, जिस हिसाब से आप लोगों की कार की स्पीड रहेगी, उस हिसाब से जो है वो आप लोगों के सारे ये गियर्स जो है वो ऑटोमेटिकली बदलते रहेंगे। तो वैसे सिचुएशन में सबसे बड़ा और सबसे पहला नुकसान, मतलब ये तो नॉर्मल है राइट, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है या फिर आप लोग जो है वो ड्राइव मोड पे क्यों नहीं चलाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताऊं तो चीज़ ये है कि आप लोग जब ड्राइव मोड पे चलाते हो तो उसके वजह से आप लोगों की कार के गियर्स बदलते हैं, और गियर बदलने की वजह से आप लोगों की कार जो है वो हायर गियर में चली जाती है अच्छा माइलेज डिलीवर करने के लिए, और जो है वैसा सिचुएशन। तो वैसा सिचुएशन में आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो ये कार है वो कार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। सो डेफिनेटली जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देने की वजह से आप लोगों का कार जो है वो पहाड़ी रास्तों पर सही तरीके से चढ़ नहीं पाएगा, और वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो है वो आप लोग को एक्सेलरेशन के ऊपर ज़्यादा जो है वो लोड देना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, जिससे आप लोगों का कार जो है वो सही तरीके से चल पाएगा। तो अगर आप लोग जो है वो एक ये तरीके से सोचो कि अगर आप लोग नॉर्मली सिर्फ ड्राइव मोड करके चलाओगे तो वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। और इससे एक और चीज़ हो सकता है कि ड्राइव मोड पे करने के बाद जब आप लोग स्लोपी एरिया में जाओगे तो आप लोगों को ब्रेक्स ज़्यादा प्रेस करने पड़ेंगे। तो जब आप लोग ब्रेक्स ज़्यादा प्रेस करोगे तो अगेन जो है आपके ब्रेक पैड्स घिस जाएंगे, यानी कि इन शॉर्ट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप लोग ऑटोमेटिक कार को पहाड़ी रास्तों पर सही तरीके से नहीं चलाओ तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये सारा चीज़ सही तरीके से करना है। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ किस तरीके से करना है, तो ऑटोमेटिक कार में ऑलवेज जो है वो एक गियर होता है जिसका नाम है लो गियर मोड। तो ये जो है वो एल गियर, आप लोगों को जो है वो एल गियर यूज़ करना है पहाड़ी रास्तों में जब आप लोग जाओगे तब। तो ये जो लो गियर के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। बट ये जो लो गियर है वो क्या करता है, तो लो गियर जो है वो क्या करता है कि आपकी कार को लोवेस्ट गियर पॉसिबल में रखता है। जनरली लो गियर का मतलब होता है फर्स्ट गियर, तो आप लोगों का कार जो है वो लो गियर में रहेगा, और जब आप लोग स्लोपी में रहोगे तो आप लोगों की कार इनफ और अच्छा पावर जनरेट करेगी, जिसके वजह से आप लोग जो है वो पहाड़ी रास्तों पर बहुत इजी तरीके से चढ़ पाओगे। और वैसे ही सेम सिचुएशन में जब आप लोग पहाड़ी रास्तों से उतरते रहोगे, तभी के बारे में बात करें तो पहाड़ी रास्तों से जब आप लोग उतरते रहोगे तो तभी भी आप लोगों को ये लो गियर हेल्प करेगा। बस उतना ही काम नहीं है, आप लोगों का जो ये लो गियर है उसका एक और काम है, और वो है इंजन ब्रेकिंग करना। तो इंजन ब्रेकिंग जब आप लोग करोगे सो डेफिनेटली वैसे सिचुएशन में ये होगा कि आप लोगों का जो कार है वो
उसका इंजन ही ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगा, जिससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आपको ब्रेकिंग कम प्रेस करना पड़ेगा, और कम ब्रेक प्रेस करने की वजह से आपके ब्रेक पैड्स बहुत ही कम घिसेंगे, और कम घिसने की वजह से जो चीज़ है ऐसा है कि जो ब्रेक पैड्स जल्दी ख़राब होने वाले थे वो बहुत टाइम बाद ख़राब हो गए, और जब एक बार जो है वो बहुत टाइम बाद ख़राब होंगे तो वैसे सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली आप लोग ये सोच सकते हो कि आप लोगों को ब्रेक पैड्स बहुत ही टाइम बाद बदलने पड़ेंगे, और तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है वो ये पहाड़ी रास्तों पर कार चलाना है तो आप लोगों को ऑलवेज़ जो है वो लो गियर पे या फिर एल गियर पे करके चलाना चाहिए। अगर आप लोगों की कार के अंदर मैनुअल गियर शिफ्टिंग है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने कार को मैन्युअली कर सकते हो, और फिर जो है वो मैनुअल मोड पे, और फिर जो है वो आप लोग अपने पैडल्स के थ्रू अपने जो है वो जो जनरली स्टीयरिंग में होते हैं या फिर जो है वो जनरली आपके जो है वो गियर लीवर में होंगे, तो आप लोग इस तरीके से अपने गियर्स को बदल सकते हो और जिस तरीके का आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए उस तरीके का परफॉर्मेंस ले सकते हो। और अगर जो है वो आप लोगों की कार में ये दोनों भी चीज़ें नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कार में एल गियर है बट मेरी कार में जो है वो मैनुअल शिफ्टर नहीं है, तो हम लोग वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि आप लोगों की कार में जो है वो D1 D2 मोड रहेगा। तो जो भी है आप लोग कार लेने से पहले पूछ लेना कि मेरी कार में ये जो मोड है वो किस काम का है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जनरली D1 मोड जो रहता है वो ड्राइव 1 हो गया, तो जैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे चला रहे हैं तो ड्राइव 1 हो गया। ड्राइव 2 जो है वो पहाड़ी एरियो के लिए हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग डेफिनेटली जो है वो D2 मोड पे करने के बाद अपना कार चला सकते हो, और विदाउट एनी प्रॉब्लम आप लोग जो है वो अपना ड्राइविंग सेफली सही तरीके से कर सकते हो विदाउट एनी नुकसान, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को कार चलाने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि कार जो है वो इनफ पावर जनरेट करेगी, जिसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होगा। तो आप लोगों को पहाड़ी रास्तों पे जो कार चलाना है वो कुछ इस तरीके से कार चलाना है। बाकी के मैंने प्रैक्टिकल बहुत सारे वीडियोस बना है कि ट्विस्टीज़ में किस तरीके से कार चलाना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए। इसके वीडियो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को जो है वो वीडियो देखना है तो डेफिनेटली आप लोग उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।